हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास ये 8 पार्ट्स गिवन हैं। इनको हमने ये बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स तो आप इजली बता पाएंगे, बट आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इनको बता सकते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू है, कौन सी हमारी फॉल्स है। तो इसके लिए आपको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर अभी तक इंट्रोडक्शन आपने क्लियर नहीं किया है तो वो आप ज़रूर कर लीजिए एक बार। सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सभी रेक्टेंगल हमारी स्क्वायर होती हैं? ये चीज़ आपको पता होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी कंडीशन? फॉल्स, क्योंकि सभी की सभी रेक्टेंगल हमारी स्क्वायर नहीं हो सकती, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, हमारी चारों साइड्स क्या होंगे, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। ये होगी रेक्टेंगल। बट स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या होगी हमारी, ये फॉल्स कंडीशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे रोम्बस ड्रॉ करूँ, रोम्बस ड्रॉ कर ली मैंने, ये कर ली, ठीक है। रोम्बस के अंदर क्या होगी, हमारी चारों साइड इक्वल होंगी और अपोजिट साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। तो वही कंडीशन क्या होती है, वही प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, पैरेललोग्राम की भी होती है। तो रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम हो सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, ट्रू। सी पार्ट देखते हैं क्या है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। क्या सभी स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं? अब यहाँ पे देखो, स्क्वायर की बात बोल ली है। स्क्वायर के अंदर क्या होगी, हमारी चारों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो चारों साइड इक्वल किसकी होती है, रोम्बस की भी होती हैं, होगी कंडीशन प्रूव। दूसरी क्या है हमारी, रेक्टेंगल के अंदर क्या होते हैं, एंगल्स 90 डिग्री और अपोजिट साइड इक्वल। तो इसमें अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी हमारी। तो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल और रोम्बस कहलाई जा सकती है, कह सकते हैं उसको, बट हम सभी रेक्टेंगल और रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी है। तो यहां पे भी कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, ट्रू। डी पार्ट देखते हैं क्या है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं? बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्योंकि सभी के सभी स्क्वायर क्या होते हैं, पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर के अंदर क्या होती है, हमारी चारों साइड तो इक्वल होती ही हैं, बट आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। यही होता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हाल स्क्वायर क्या होते हैं, हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। तो उसने तो मना किया है कि नहीं होते, तो यहाँ पे उसने जो बोला है वो क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ई की। ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या सभी के सभी काइट्स रोम्बस होते हैं? अब काइट्स कैसा बनता है, हमारी दो जो कंजुगेटिव साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो ये होता है हमारा काइट, ठीक है। हम इसको रोम्बस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल होते हैं, यहाँ पे चारों साइड इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन जो हो जाती है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आई होप ये पांचों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एफ पार्ट के अंदर क्या बोला है उसने कि ऑल रोम्बस आर काइट्स। क्या सभी रोम्बस काइट बोले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोले जा सकते हैं, क्योंकि अगर रोम्बस को हम ड्रॉ करें तो ये हमारी क्या होगी, एक रोम्बस होगी, मतलब चारों साइड इसकी क्या होगी, इक्वल। दिस इज ए रोम्बस। अब इसको मैं काइट बोल सकता हूं, कैसे? काइट के अंदर क्या होता है, कंजुगेटिव साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, ये साइड इसके इक्वल भी है, ये साइड इसके इक्वल भी है, तो हमारी काइट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो करती हैं। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं हम, ऑल रोम्बस आर काइट्स। तो यहाँ पे कंडीशन जो हो जाती है वो क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं जी पार्ट की। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। अब यहाँ पे देखो, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और ट्रेपीजियम के अंदर क्या होती है, टू साइड्स पैरेलल होती हैं। तो मतलब ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम के अंदर ही आ रहा है। जैसे मान लिया हमारा ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। और ट्रेपीजियम के अंदर क्या होती है, कोई भी टू साइड्स हमारी जो होंगी अपोजिट साइड्स, वो क्या होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे इनकी बात करें तो ये दोनों पैरेलल हैं अपोजिट साइड्स, यहाँ पे इनकी बात करें तो ये भी हैं। कोई सी भी एक कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, ये एक ट्रेपीजियम है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ये चीज़ भी क्या होगी हमारी, ट्रू।
नेक्स्ट बात करते हैं एच पार्ट की। ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम। क्या सभी के सभी स्क्वायर ट्रेपीजियम होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। देखो स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो ये हो गई हमारी चारों साइड इक्वल, और इनमें अपोजिट साइड्स क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल। और ट्रेपीजियम में भी क्या होती है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेपीजियम। तो ये कंडीशन भी हमारी हो जाती है ट्रू। आपको ये पार्ट्स करने के लिए सभी के सभी जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है ना, उनकी प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? तभी आप इनको आसानी से कर पाएंगे। याद नहीं करनी है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। प्रॉपर्टीज अच्छे से समझो, कौन से के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल फटाक से कर पाओगे आप, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमने वो क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं और इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो आप फटाक से बता देंगे कि मतलब जल्दी से जल्दी आप बता देंगे कि 4 साइड्स किस किस की इक्वल होती हैं? हमारी स्क्वायर और रोम्बस की होती हैं, और इक्वल इन लेंथ भी होती हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? रोम्बस और स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर जो बन जाएगा वो क्या आ जाएगा? रोम्बस एंड स्क्वायर ऐसी क्वाड्रिलेटरल है हमारी जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स क्या होती है? वो इक्वल भी होती हैं, ठीक है? दूसरी बात करें हम बी पार्ट की। 4 राइट एंगल्स, वो क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसमें चारों एंगल क्या हो? राइट एंगल हो, मींस 90 डिग्री के होते हो। तो हमारे पास क्या है? एक तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में के अंदर भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। दूसरी अगर बात करें तो हम रेक्टेंगल के अंदर भी हमारे क्या होते हैं? 90 डिग्री एंगल होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल आंसर आ गया। तो स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल, जिनके अंदर क्या होंगे? हमारे एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे, मींस राइट एंगल होंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। मतलब हम स्क्वायर को कब कह सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल? स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं ये बताना है रीजन। पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं वो रीजन बताना है। रोम्बस कहते हैं वो रीजन बताना है, और एक रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ये रीजन भी हमने यहाँ पे क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कैसे कहते हैं। अब स्क्वायर के अंदर क्या होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी 4 साइड्स होती हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। रीजन लिख देंगे, बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी क्या होती है? 4 साइड्स होती हैं, और स्क्वायर के अंदर भी क्या होती है? हमारी 4 साइड्स। इसीलिए हम क्या कह देंगे? एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पैरेललोग्राम। क्यों बोल सकते हैं पैरेललोग्राम? अब स्क्वायर जो हो, मान लिया हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में हमने ये मान लिया स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स थी हमारी। दूसरे पार्ट में क्या कहा है? पैरेललोग्राम, मींस इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, ठीक है? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। एंड इक्वल भी होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट की। उसको एक रोम्बस कैसे बोल सकते हैं हम? रोम्बस कैसे? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, स्क्वायर के अंदर भी होते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे? डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और क्या है? स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टी सिमिलर जो हैं, दोनों के अंदर क्या होती है? 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। एक रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं उसको? अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो स्क्वायर के अंदर भी यही होता है। अपोजिट साइड आर, अपोजिट साइड्स आर
इक्वल एंड एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो यहां पे आपको प्रॉपर्टी से बताना है कि आप स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल से प्रॉपर्टी बतानी है, डायगोनल से हमें क्वाड्रिलेटरल पता करना है कि कौन सा होगा। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसके अंदर क्या कहा है फर्स्ट पार्ट में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं। तो अब यहां पे जो है एक तो रोम्बस, रोम्बस के अंदर प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप आसानी से बता देंगे। रोम्बस, पैरेललोग्राम के अंदर भी क्या होते हैं, हम डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। और क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल के अंदर भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं। और स्क्वायर, इनको छोड़ के बाकी बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। तो इन चारों क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो बीच में जो ये एंगल्स फॉर्म करते हैं ना, ये 90 डिग्री फॉर्म करने चाहिए, उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो किस किस के अंदर होते हैं, ओनली रोम्बस और स्क्वायर के अंदर होते हैं। रोम्बस एंड स्क्वायर जो होते हैं उनके डायगोनल्स हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बना के भी दिखाता हूं मैं। ये मान लिया हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल। तो ये जो एंगल बनते हैं ना, ये क्या बनते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रोम्बस की, तो ये होगी हमारी एक रोम्बस, तो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो यहां पे भी क्या होते हैं, हमारे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होते हैं डायगोनल्स के बीच में, तो इसीलिए इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, आर इक्वल, डायगोनल्स किसके इक्वल हों, वो कौन कौन सी चीज वो हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल है। तो एक तो स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, इन दोनों के डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये स्क्वायर है हमारी, इसका डायगोनल की लेंथ ये और ये, मीन्स ये नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, बी डी के। ठीक है, डायगोनल इक्वल होंगे। अगर बात करूं मैं रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल है हमारी, ये डायगोनल्स हो गए, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो इसके अंदर भी क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, बी डी के, मीन्स डायगोनल इक्वल होंगे। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चारों पार्ट में कहीं भी कोई डाउट आता है तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टीज अच्छे से कीजिए, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।